हेलो स्टूडेंट, कंसेप्ट फिजिक्स क्लास में स्वागत है। बैक वाली वीडियो में हम लोग मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन किए थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल संबंधित। आज हम लोग न्यूमेरिकल का अध्ययन करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल को बनाएंगे एनसीईआरटी बुक से। तो आइए सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 2.1 स्टार्ट होता है आपका। एग्जाम्पल नंबर 2.1 कह रहा है कि इसमें दो क्वेश्चन है, एक ए और एक बी। दो प्रश्न है। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि आवेश 4 गुने 10 के पावर -7 कूलम, आवेश 4 गुने 10 के पावर -7 कूलम के कारण इससे 9 सेंटीमीटर के दूरी पर एक बिंदु आपको P मानना है और उस P पर विभव ज्ञात करना है। सिंपल सी क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि एक आवेश मैं मान लिया कि यहां मेरे पास एक आवेश है और उस आवेश का मान है 4 गुने 10 के पावर -7 कूलम। यानी उस आवेश का मान कितना है? 4 गुने 10 के पावर -7 कूलम और इससे 9 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें जाना है। ये मान लेते यहां से यहां तक दूरी 9 सेंटीमीटर है और उस 9 सेंटीमीटर के दूरी पर एक P बिंदु स्थित है। तो इस P बिंदु पर आपसे पूछ रहा है विभव बराबर वाट। सिंपल सी फॉर्मूला पर बना लेंगे। हम लोग के पास इसका फॉर्मूला पता है, पढ़े हम लोग बैक वाले वीडियो में। तो आपका ये हो जाएगा, देखिए Q का जो मान है वो दे दिया 4 गुने 10 के पावर -7 कूलम। ध्यान समझेंगे। V बराबर आपका वाट हो जाएगा। R का जो मान दिया है वो 9 सेंटीमीटर दिया है। इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 9/100 और इसको जब ऊपर लेकर जाएंगे तो 9 गुने 10 के पावर -2 मीटर हो जाएगा। ये ऊपर गया तो निगेटिव हो गया। अब यहां से हमें विभव निकालना है। तो V बराबर सूत्र हम लोग पढ़े हैं KQ बटा R। इस पर बना लेंगे। K का मान 9 गुने 10 के पावर 9 और Q का मान आपका हो जाएगा 4 गुने 10 के पावर -7 और आपका R हो जाएगी 9 गुने 10 के पावर -2। 9 से 9 को कैंसिल कर दीजिए तो ये हो जाएगी 4 गुने 10 के पावर 2। 9 पॉजिटिव 7 निगेटिव और नीचे भी निगेटिव है, ऊपर गया तो ये पॉजिटिव बन गया। जब इसको हल करेंगे तो 4 गुने 10 के पावर 4 और विभव का मात्रा क्या होता है? वोल्ट। उस P बिंदु पर विभव कितनी आएगी? 4 गुने 10 के पावर 4 वोल्ट। कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि अब आवेश इतना को 2 गुने 10 के पावर -9 कूलम को अनंत से P बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात करें। अब यहां से देखिए, मान लेते हैं कि यहां आपकी अनंत है और यहां से आपको 2 गुने 10 के पावर -9 कूलम आवेश को इस P बिंदु के पास क्या करना है? लाना है। चलिए मैं ला रहा हूं। तो कह रहा है कि इसको लाने में किया गया कार्य कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, विभव हमारे पास आ गया 4 गुने 10 के पावर 4 वोल्ट। तो हमें कार्य निकालना है। तो कार्य का सूत्र होता है W बराबर VQ। अब यहां से V का मान रख देंगे 4 गुने 10 के पावर 4 और किस आवेश को लेकर आ रहे हैं? इस आवेश को लेकर आ रहे हैं। तो 2 गुने 10 के पावर -9, इसको हल करेंगे तो ये 8 हो जाएगी और 9 में ले 4 को क्या करेंगे? घटाएंगे तो आपकी कितनी हो जाएगी? -5 हो जाएगी। इतना जूल कार्य करना पड़ेगा। कोई दिक्कत? लेकिन पुनः आगे बढ़ रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो देखिए क्या कहा है, क्या उत्तर जो आपकी ये आंसर आई है, क्या उत्तर जिस पथ के अनुदिश आवेश को लाया गया है उस पर निर्भर करता है। यानी इसको हम ऐसे लेकर आए हैं तो इसी पर निर्भर करता है। तो आवेश देखिए, जिस पथ के अनुदिश आवेश को लाया गया है वो उस पर डिपेंड नहीं करता है। ये आवेश इसको ऐसे ही नहीं ला सकते आप। इस आवेश को ऐसे भी लाइएगा तो आपकी कार्य उतना ही होगी। इस आवेश को ऐसे लेकर आइएगा तभी आपकी कार्य उतना ही होगी। यानी यह पथ पर डिपेंड नहीं करता है। कोई दिक्कत? इसके बाद हम लोग 2.2 न्यूमेरिकल का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। ये अब हम 2.2 को बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन होते हैं।
कह रहा है कि 3 गुने 10 के पावर माइनस 8 कूलम तथा माइनस 2 गुने 10 के पावर माइनस 8 कूलम के दो आवेश हैं। बात समझ रहे हैं? एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर इसको क्या किया गया है, रखा गया है। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा कि किस बिंदु पर आपकी वैद्युत विभव शून्य होगी तथा अनंत पर वैद्युत विभव शून्य लीजिए। सबसे पहले हम इतना का हल करेंगे, इसके बाद हम इसको समझाते हैं क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि दो आवेश आपको लेना है। मैं मान लिया कि एक आवेश मेरा यहां है, इसको मान लिए ए पॉइंट। एक आवेश मेरा यहां है, इसको हम मान लिए बी पॉइंट। अब दोनों के बीच की जो दूरी है यहां से यहां तक वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। ध्यान से समझेंगे, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। इस ए पर आवेश आपका हो गया, दिया है 3 गुने 10 के पावर माइनस 8 और इस पर दिया है माइनस 2 गुने 10 के पावर माइनस 8। तो कह रहा है कि मिलाने वाली जो ये रेखा है, किस बिंदु पर विभव आपकी शून्य होगी, यहां शून्य होगा, यहां शून्य होगा कि यहां शून्य होगा, इस पर कहां पॉइंट आप रखिएगा तो इसका विभव शून्य होगी। क्वेश्चन समझ में आ रही है? यही आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो हमें तो पता नहीं है कि यहां रखेंगे तो शून्य हो जाएगी, यहां रखेंगे तो शून्य हो जाएगी, हमें वही निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, लेट करना होगा। लेट मतलब मानना होगा कि मैं मान लिया कि यहां मेरे पास पॉइंट है तो शून्य आ जा रहा है, मान लिया कि यहां मेरे पास पॉइंट है तो शून्य आ जा रहा है। मैं मान लिया कि मेरे पास यहां एक पॉइंट है सी और यहां विभव जो है वह शून्य के क्या आ रही है, बराबर आ रही है। तो हमें ज्ञात क्या करना है कि इस ए से सी की दूरी कितनी रखेंगे और इस बी से सी की दूरी कितनी रखेंगे, यानी ए से कितना दूरी पर सी होगा और बी से कितना दूरी पर सी होगा कि वहां विभव का मान जो है वह शून्य के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो मैं लेट कर लिया कि इस ए से इस सी की जो दूरी है वह है x मीटर। इतना मीटर है, x मीटर है। तो अब बताइए इस बी से सी की दूरी कितनी होगी। इस B से C की दूरी अगर मुझे ज्ञात करना होगा तो क्या करना होगा, A से C की दूरी x मीटर है। जैसे आपको एग्जांपल से समझाते हैं, जैसे दो व्यक्ति हैं, ध्यान समझिएगा, और दो व्यक्ति में 10 रुपए का क्या करना है, बंटवारा करना है। ध्यान समझेंगे, दो व्यक्ति है और 10 रुपया का बंटवारा करना है। अगर हम एक व्यक्ति को 2 रुपए दे दिए तो दूसरा व्यक्ति को कितना देंगे, 8 रुपया। तभी ना 8 2 कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। तो इसी तरह ए से सी के बीच की दूरी हम मान लिए x मीटर है, तो इसी तरह बी और सी के बीच की दूरी कितनी होगी, तो ए से बी के जितनी दूरी है ए से बी के, उसमें से ए सी के दूरी को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहां देख रहे हैं कि ए से बी की दूरी किस में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, मीटर में बदल देंगे। तो इसको मीटर में बदलिएगा तो 15 बाई क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगा। जब इसको कटाइएगा तो 0.15 आ जाएगी, यानी यहां से यहां तक जो दूरी होगा वो कितनी हो जाएगी, 0.15 में x को क्या कर देंगे, घटा देंगे, इतनी मीटर हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? तो हमें x का मान निकालना है। तो आइए निकालते हैं। तो सबसे पहले a से c पर जाते हैं, तब यहां से लिखेंगे a से c के लिए हो गया। अब यहां से देखिए, ये आपका एक आवेश दिया हुआ है और यहां से यहां तक दूरी दी हुई है। तो सबसे पहले अब यहां से विभव निकालेंगे। तो विभव का सूत्र हम लोग जानते हैं, क्या होता है, KQ बटा R। तब यहां से लिखते हैं V1 बराबर KQ अब बटा R। अब इसका मान निकालते हैं। देखिए K एक कांस्टेंट राशि है, इसका मान होती है 9 गुने 10 के पावर 9 और Q कितना है, 3 गुने 10 के पावर माइनस 8 और R यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, x है। जब इसको कैलकुलेशन करके हल कीजिएगा तो ये क्या जाएगी, 27, 9 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहां से इसको हल करेंगे तो ये 10 हो जाएगा।
9 पॉजिटिव 8 निगेटिव, घटकर कितना आ गया 10 बटा में x, छोड़ देंगे यहीं। अब ए से सी की कहानी हो गई। अब दिक्कत, अब यहां से लिखेंगे बी से सी के लिए, बी से सी के लिए, तब इसके लिए क्या होगा V2। ये बात समझाने के लिए मैं आपको लिख रहा हूं कि अब इसको लेकर आ रहा हूं, यहां से ऐसे हल कर दिए। अब यहां से बी से सी के लिए V2, अब यहां के क्यू बटा आर, के का मान उतना ही रखेंगे, लेकिन यहां क्यू बदलेगा, -2 गुने 10 के पावर -8, और आर आपका हो जाएगी यहां से यहां तक की दूरी 0.15 माइनस x। बात को समझ रहे हैं। अब यहां से इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा पुनः 10, 9 पॉजिटिव 8 निगेटिव, अब बटा में 0.15 माइनस x। कोई दिक्कत, वोल्ट, और ये आपका वोल्ट, कोई दिक्कत। अब यहां देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि C पर विभव क्या लेना है, शून्य लेना है। यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि V बराबर V1 प्लस V2, यानी दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपकी जो V के मान है वो कितना आ रही है, शून्य आ रही है, यानी शून्य बराबर V1 प्लस V2। तो V1 का मान कितना आया है 27 गुने 10 बटा x। ध्यान से समझेंगे, 27 गुने 10 बटा x हो गया। और ये देखिए, सॉरी यहां निगेटिव होगा, 2 निगेटिव है तो निगेटिव होगा। अब यहां देखिए प्लस, और V2 का मान किस में आया है, माइनस में आया है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 18 गुने 10 अब बटा में 0.15 माइनस x। कोई दिक्कत। और इस निगेटिव को इधर ला देते हैं, तो इस निगेटिव को इधर लाइएगा तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो 18 गुने 10 बटा में 0.15 माइनस x होगा ना, बराबर क्या हो जाएगी 27 गुने 10 बटा में x। अब इसको कटा दीजिए, देखिए ये 10 से ये 10 कट गया कैंसिल, और ये 9 से कटाइए तो ये 2 और ये 3 हो जाएगा। अब बचा कितना 2, 0.15 माइनस x, अब बराबर 3 बटा x। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है। यहां से देखिए 2, ये ज्यों कहते हैं 3, ये ज्यों कहते हैं। मुझे x का मान निकालना है तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो इतनी बातें स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां से, अब यहां से हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x, क्रॉस कर दिए, और इसमें 3 से गुना करेंगे तो 0.45, कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा ना -3x। कोई दिक्कत। अब यहां से देखिए 2x ये निगेटिव है, इधर ला दीजिए, पॉजिटिव हो जाएगा, बराबर 0.45, इसको ऐड करेंगे तो 5x बराबर 0.45, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 0.45 बटा 5, इसको कटाइएगा तो 0.09 आ जाएगा, किसमें, मीटर में। अगर इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 100 से जब गुना करेंगे तो ये 2 जीरो को हटा देगा तो कितना हो जाएगी 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि आपकी A से C की दूरी कितनी होनी चाहिए 9 सेंटीमीटर, तो B से C की दूरी कितनी होनी चाहिए 6 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो A से C को कितना दूरी पर रखिएगा 9 सेंटीमीटर के दूरी पर, और B से C को कितना दूरी पर रखिएगा 6 सेंटीमीटर के दूरी पर, तो आपकी विभव जो है वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। राइट, एकदम समझ में आया कि A से आपकी C की दूरी 9 सेंटीमीटर होना चाहिए और B से C की दूरी आपकी 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसके अंदर हम कहीं C पॉइंट लिए थे तो आपकी विद्युत विभव शून्य आ जा रही थी। अब कह रहा है कि अनंत पर
अगर आपका विभव शून्य है तो A से उसकी दूरी कितनी होगी और B से उसकी दूरी कितनी होगी, यानी A से कितना दूरी पर और B से कितना दूरी पर अनंत पर वस्तु को रखा जाए, अनंत पर आपकी क्या कह रहा है कि वैद्युत विभव शून्य हो जाए, यानी वह अनंत की दूरी कितनी होगी। तो आगे बढ़ रहा हूं इसी क्वेश्चन में, मैं मान लिया कि ये अनंत है, बात को समझेंगे, ये अनंत है तो पुनः मेजर किया, मैं मान लिया कि इस B से इस अनंत की जो दूरी है वो कितनी है, y मीटर है। इस B से इस अनंत की दूरी y मीटर है, तो बताइए इस A से इस अनंत की दूरी कितनी होगी। इस B से इस अनंत की दूरी आपकी y मीटर है, तो A से अनंत की दूरी कितनी होगी, तो हमें पता है कि A से B की दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर, यानी मीटर में बदले हैं तो 0.15। अब इसमें क्या करना होगा, 0.15 में y को यहां ऐड कर देना है, कुछ नहीं करना है, ध्यान समझिएगा। ये अंदर था तो घटा दिए थे, बाहर गया तो इसको क्या कर दिए, ऐड कर दिए। बनाना है उसी तरह, अब यहां लिखेंगे आपको, देखिए अब यहां से A और अनंत की कहानी चलेंगे, इसके लिए हम V1 निकालेंगे, और B और अनंत की कहानी चलेंगे तो उसके लिए V2 निकालेंगे। अब यहां से देखिए, अब यहां से आगे बढ़ रहे हैं, V1 बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा R। अब इसको बनाइएगा तो K का मान रख देंगे 9 गुने 10 के पावर 9, और Q उतना ही रहेगा 3 गुने 10 के पावर -8। केवल दूरी को बदलना है, इसकी दूरी 0.15 प्लस y होगी। कोई दिक्कत, यहां हम x का मान निकाले थे, यहां मुझे y का मान निकालना है। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहां से आगे बढ़ते हैं, V2 निकालते हैं, चाहे इसको हल करते हैं तो ये 27 हो जाएगी और ये 10 हो जाएगा, उसी तरह 0.15 प्लस y हो जाएगा, केवल इसको बदलना है। V2 निकालिएगा, KQ बटा R, ये हो जाएगी 9 गुने 10 के पावर 9, अब इस हो जाएगा -2 गुने 10 के पावर -8, अब बाटा में आपका ये हो जाएगा y, क्योंकि B से अनंत की दूरी कितना माने हैं, y माने हैं। जब इसको हल करेंगे तो 18 गुने 10, अब बाटा में क्या हो जाएगी y। इसी तरह V बराबर क्या निकालेंगे, V1 प्लस V2, यहाँ 0, इसके बाद ये वैल्यू अब बदल देते हैं। अब यहां से इसको बनाइएगा तो आपकी आ जाएगी, V1 का मान कितना है 27 गुने 10 बटा में 0.15 प्लस y, बात समझ रहे हैं, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा 18 गुने 10 बटा में y, ये निगेटिव है, इधर लाकर पॉजिटिव बना दीजिए, तो 18 गुने 10 बटा में y बराबर क्या हो जाएगा 27 गुने 10 बटा में 0.15 प्लस y, यहां से 10 कैंसिल, और इसको 2 9 से कटा दिए, और इसको 3 और मल्टीप्लाई गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 3y, अब बराबर 0.30 और प्लस 2y। कोई दिक्कत, इसके बाद हम इसको ऐड कर देते हैं। अब यहां से देखिए क्या करेंगे, सॉरी यहां सीधा लाइएगा तो क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, तो 3y माइनस 2y बराबर आपका हो जाएगा 0.30, और घटाइएगा तो y बराबर 0.30 मीटर। अगर इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना कर देंगे, 2.20 कैंसिल कर दिया, तो ये कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। कोई दिक्कत, अब देखिए समझिए, B से अनंत की दूरी कितनी होनी चाहिए 30 सेंटीमीटर के दूरी पर, और A से अनंत की दूरी कितनी होनी चाहिए 30 में 15 को क्या कर देंगे ऐड, यानी आपकी A से अनंत की जो दूरी होगी यहां से लेकर यहां तक, तो कितनी होनी चाहिए 45 सेंटीमीटर, यानी 30 सेंटीमीटर और एक क्या होगा 45 सेंटीमीटर। A से, ये A से हो गया, ये B से हो गया। B से अनंत की दूरी 30 सेंटीमीटर और A से अनंत की दूरी 45 सेंटीमीटर पर रखते हैं, तो वैद्युत विभव का मान क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे तरीका से समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 2.3 न्यूमेरिकल का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे 2.3, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।